मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसाले सवाब का माना है पहुंचाना, सवाब बख्शना। जब किसी अल्लाह के नेक बंदे के लिए कुछ सवाब भेजा जाएगा ना, तो उसको नज़र करना कहा जाएगा। इसी तरह एक दिन के बच्चे को भी इसाले सवाब किया जा सकता है, फरिश्तों को, हाँ, मुसलमान जिन्नात को, अंबिया मुरसलीन को भी इसाले सवाब कर सकते हैं। क्या इसाले सवाब आप कुरान पढ़ा, दुरूद सलाम पढ़ा, जिक्र अस्कार किया, क्या अपने पढ़ने के बाद भी देने के बाद ये अपने पास रहता है या नहीं रहता? ये देने के पास भी अपने पास रहता है, बल्कि यहाँ तक फरमाया गया कि जिन जिन को भी इसाले सवाब किया गया उनके मजमूए के बराबर भी इसको अजर अता फरमाया जाता है। इसाले सबब किया क्या क्या जा सकता है? आम तौर पर देखा जाए तो कुरान लोग करते हैं, दुरूद सलाम पढ़ लेते हैं, पारे कर लेते हैं, आयत करीमा इसको पढ़ लेते हैं। मेरे मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, फ़र्ज़ इसाले सवाब किए जा सकते हैं, वाजिब इसाले सवाब किए जा सकते हैं, सुन्नतें, नवाफिल, ज़कात, नेकियां इसाले सवाब की जा सकती हैं। इसी तरह इसाले सवाब किन को नहीं किया जा सकता? काफिर और मुर्तद को इसाले सवाब नहीं कर सकते। तो लिहाजा मेरे मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी बहनों, एक शॉर्ट टाइम में मैंने आपकी खिदमत में आज तक इस भेजे जाने वाले ज़िक्र अस्कार, तिलावत कुरान, दुरूद सलाम और इसाले सवाब के न जाने इज्तिमात में हम कब से हाजिर होते चले आ रहे हैं। वो शशमाई ही है, वो बरसी है, वो अगले दिन का इसाले सवाब का इज्तिमा है या साते का ख़त्म पाक है। हाँ, इसके लिए को बहुत बड़ा क्राउड जमा करने की हाजत नहीं है। अगर चंद भी कुछ पढ़कर इसाले सवाब कर दें तो भी हो जाएगा, मगर एक बहाना होता है उस जाने वाले के लिए जहाँ पर दोस्त अहबाब इकट्ठे होते हैं, महल्लेदार इकट्ठे होते हैं, मुतालिकीन मुहब्बीन इकट्ठे होते हैं। न जाने किसकी आमीन के सदक़े जाने वाले का बेड़ा पार हो जाए, क्योंकि अल्लाह की रहमत बहाने ढूंढती है, कीमत तलब नहीं करती। हाँ, आप कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, एक मरतबा दुरूद सलाम भी पढ़कर इसाले सवाब किया जा सकता है। आप आज रात का अल्लाह ने चाहा तो खाना खाएंगे, अब इसको भी इसाले सवाब आप कर सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी नेकियां इसाले सवाब की जा सकती हैं। और क्या इसाले सवाब फ़कत जाने वालों को ही किया जा सकता है? नहीं, जिंदों को भी इसाले सवाब किया जा सकता है। तो ऐ मेरे भोले भाले आशिकाना रसूल सुनने वालों और सुनने वालियों, काश बचपन ही से आप अपनी औलाद की तरबियत करो कि जैसे ही 11वीं शब शुरू हो जाए तो कहीं से शरीनी मंगवा लो। बच्चे के अम्मी जान खैरियत है, 11वीं शब है, शरीनी किस बात की? तो जवाब ये दिया जाएगा कि वलियों के सरदार, वलियों के इमाम गौसुल वला रदी अल्लाह ताला के इसाले सवाब के लिए ये शरीनी मंगवाई गई। हाँ, तो मेरे मोहतरम प्यारे इस्लामी भाई, बचपन ही से अपनी औलाद की घुट्टी में ये डाल दें कि अपने जाने वालों के लिए भी दुआएं मगफिरत करनी है। कब्रिस्तान से गुज़रना है तो कब्रिस्तान से गुज़रने की दुआ भी पढ़नी है, और खूब खूब जो है अपने मरहुमीन को इसाले सवाब और इनके लिए दुआ करना, इनके लिए दुआएं बख्शिश मांगना, इनके लिए दुआएं मगफिरत करना कभी 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 नहीं भूलना है। तो आइए, एक माँ की आज चेहलम के सिलसिले में हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। वालिदैन का इज़्ज़त व इकराम इस माशरे में बहुत कम से कम होता चला जा रहा है। तो देखें, यह हकीकत है, जो आया है उसने चले जाना है। लेकिन किसी ने कहा, जड़े घर विच माँ नहीं हुंदी उस वेड़े विच छां नहीं हुंदी, पुत्र बावें जान भी मंगन ते मामा कोलों ना नहीं हुंदी। तो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज जो इंसान तरक्की करता है ना, यानी जॉब अच्छी पर लग जाए, कारोबार उसका चमक जाए, अच्छा पढ़ लिख जाए, तो ये कहता हुआ दिखाई देता है, ये तो सब मेरी कोशिशों का नतीजा है, मैं इमरजेंसी लाइट जला कर पड़ा हूँ। मेरे भाई,
تو نے کیا پڑھنا تھا یار؟ اس پڑھانے میں جو باپ نے جائیداد بیچی ہے اس کا پتہ نہیں ہے، جو ماں باپ نے دن رات بغیر بتائے تیرے لیے دعائیں کی ہیں کہ اے یا کریم میرا بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، یہ انجینئر بننا چاہتا ہے، یہ پائلٹ بننا چاہتا ہے، یا کریم تو اسے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما، اور آج بندہ ان دعاؤں کو بھول جاتا ہے یار، اور آج انہی بوڑھے والدین کو کوئی اولڈ ہاؤس میں داخل کرواتا ہے، اور گھر بار میں موجود ہوں تو اپنے تن بدن پر برانڈڈ بندہ کپڑے پہنتا ہے یار، اور ان کو جو ہے وہ ایک لون کا سوٹ لے کے دینا بھی اولاد کے لیے دشوار ہے۔ بدتمیزی آج کی اولاد کرتی دکھائی دیتی ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے انہیں بڑے مجمع میں ذلیل کر دیتی ہے، برا کہتی ہے، یہ کہتی ہے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ میرے محترم و پیارے اسلامی بھائیوں، یہی تو باپ ہے، صبح جاتا ہے شام لوٹتا ہے، لوگوں کی باتیں سن کر تجھے مجھے پڑھا لکھا گیا ہے، تجھے مجھے کاروبار کروا گیا ہے، تو اگر یہ بڑھاپے کی دہلیز پہ ہے تو اب تو اور زیادہ خدمت کرنے کا موقع ہے۔ اور آج اس موقع پر کیا جاتا ہے، یہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، اور اسی طرح اس ماں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے جو اولاد کے لیے درزن بھی بنتی ہے، کسی کے ہاں اس کے برتن بھی مانجتی ہے، صفائی ستھرائی بھی کرتی ہے، نہ جانے اپنی اولاد کے لیے کیسی منتیں مانتی ہے یار، ڈاکٹروں کے پاس جاتی، حکیموں کے پاس جاتی ہے، اور یہ اولاد ہے کہ ایک طرف گھر والے کے کہنے کے اوپر جو ہے اس ماں باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے، مشکات میں حدیث کریمہ ہے کہ فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے کہ بندہ اپنی عورت کا فرما بردار ہونے کے شوق میں والدین کی نافرمانی کرنے لگے گا۔ تو قرآن کریم میں تقریباً 15 مقامات پر اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین سے احسان کا ذکر کیا ہے یار، ان سے ایسا نہ کیا جائے۔ ایک انگلش کا سینٹنس ہے ٹٹ فار ٹیٹ، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج کوئی اپنے والدین ماں یا باپ کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے گا تو کل کو ہو سکتا ہے جیتے جی اپنی ہی اولاد جو ہے وہ ایسا کرنے والی بن جائے۔